Hello students, welcome to the red classes. This is Dr. Ira, chemistry educator for NEET and JEE कैटेगरी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चैप्टर चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर उसके साथ साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, फंक्शनल ग्रुप सबकी नेमिंग देखेंगे आईयूपीएसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉपिक ये सब कवर करवा दिए हैं 2 क्लास में। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कवर करवाया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड में कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फोर्थ जो टॉपिक था आपका वो था डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एल्कोहल की डिग्री बताई थी एंड अमाइन की डिग्री बताई थी। फिफ्थ टॉपिक जो था वो आपका था होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। साथ के साथ हमने फंक्शनल ग्रुप भी देख लिए थे होमोलोगस सीरीज के साथ। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, किसके बारे में बात करेंगे? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं 2026 के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे फ्रेशर है 2026 के लिए वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ओके, और साथ के साथ जो जेई के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि आपकी लेक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से देख सकते हैं, चाहे नीट वाले बच्चे हो या जेई वाले बच्चे हो। तो ये आपका डाउट कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। ओके, डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे याद रखेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए ओपन चेन एक ही बात है, कार्बन की ओपन चेन है ना, तो कंपाउंड जो है वो हमारा खुला हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन है तो साइक्लिक रिंग होती है, 3 मेंबर, 4 मेंबर्ड कार्बन, 5 मेंबर्ड कार्बन या हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है क्लोज्ड चेन में। तो यहाँ पर देखिए ओपन चेन या ए साइक्लिक, जिसमें साइक्लिक है ना, साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ए साइक्लिक, ए मतलब एब्सेंट, साइकिल नहीं है जिसमें, एलिफेटिक भी कहलाता है ये। तो ये एक ही नाम है, ये तीनों नाम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड ये आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड में दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, किसके बीच में प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हो कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, अपने जैसे एटम के साथ, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाना, मतलब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये क्या है, एल्केन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे इथीन में हमने पढ़ा था। एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे हमने एल्काइन या इथाइन में पढ़ा था। ये सब आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो टाइप की कैटेगरी है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पेज छोटा था तो इसमें सब कुछ नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए आगे बताऊंगी मैं आपको। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो टाइप हैं। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। इसमें भी कितने टाइप है, 2 टाइप्स हैं। देखिए एरोमेटिक में आपको बेंजोइड और यहाँ पर नॉन बेंजीनॉइड दो टाइप मिलेंगे। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में भी बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड दो टाइप के मिलेंगे कंपाउंड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक की। देखिए यहाँ पर ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक में होता क्या है,
देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन की चेन होगी। साइकिल में पूरे कार्बन के सेम एटम की चेन है। अगर इस तरह लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कार्बन कार्बन है सब, देखिए ये सब कार्बन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कार्बन है। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा यहाँ पर ये है, ये नहीं है, ये ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन या मैं नाइट्रोजन लिख दूं, या सल्फर या फास्फोरस कुछ भी लगा दूं, XYZ कुछ भी लगा दूं, तो इस रिंग के अंदर अदर एटम आ गया कार्बन की जगह। तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। और ये क्या है आपका, होमोसाइक्लिक। कार्बन कार्बन है रिंग के अंदर तो होमोसाइक्लिक। बहुत सिंपल है। अगर कार्बन कार्बन है सब तो होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन के अलावा अदर एटम आ गया तो वो क्या है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, ये आ गया तो ये क्या है, रिंग हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगी। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया। बस पढ़ते जाओ, आराम से क्लियर होगा सब कुछ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड लग रहा है, देखिए ये साइक्लोप्रोपेन, ये कैसी रिंग है, होमोसाइक्लिक। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, रिंग में तो सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, तो ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक। यहाँ पर भी ये भी सब कार्बन है ना, सब कार्बन है, 5 कार्बन है इस रिंग में, तो ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन में भी यहाँ पर ये सब कार्बन है रिंग के अंदर, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। अच्छा ये फिनॉल है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, ये होमोसाइक्लिक है, हाँ है होमोसाइक्लिक। क्यों, हमें सिर्फ रिंग से मतलब है। किससे मतलब है, रिंग से मतलब है। रिंग के अंदर सब कार्बन है, बाहर चाहे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस या नाइट्रोजन कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब। लेकिन हमारी जो रिंग है, मेन रिंग, इसमें सब क्या है, सेम एटम है, सब कार्बन है, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। साइकिल देखनी है हमें। यहाँ पर ये भी होमोसाइक्लिक है, बाहरी तो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिनॉल है एंड ये एनिलीन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ तक। अब चलिए हेट्रोसाइक्लिक देख लेते हैं। यहाँ पर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से है, अब आप समझ गए। अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है तो वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, इसको क्या कहते हैं, एपॉक्साइड और ऑक्सीरेन भी कहेंगे आप, ये हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीटेन है ये, यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, 4 मेंबर्ड कार्बन की रिंग बनती, लेकिन एक कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहलाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, क्या नाम है इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब देखिए पाइपरीडीन है ये, यहाँ पर रिंग के अंदर कार्बन की रिंग बना रहे थे, लेकिन बीच में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। पाइपरीडीन इसका नाम है। इसी तरह ये पिरिडीन है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया। पायरॉल में रिंग के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, रेजोनेंस होता है यहाँ पर। आगे बात करेंगे GOC, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब वहां पर रेजोनेंस की बात करेंगे, ये लॉन पेयर होता है। इसी तरह ये फ्यूरॉन है, ये पायरॉल नाम याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट कंपाउंड है, ये पायरॉल है, ये फ्यूरेन है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, फ्यूरेन है, ये थायोफीन है, सल्फर है यहाँ पर, ये इन सब में रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, थायोफीन है। नाम याद रखिएगा। और ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक की। अच्छा यहाँ पर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में आप फर्क समझ गए। देखिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक की, उसके बाद यहाँ पर एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की, फिर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 एटम इन रिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए रिंग के अंदर कम से कम एक एटम, चाहे वो कार्बन हो या अदर एटम हो। देखिए होमोसाइक्लिक है तो ये रिंग है, होमोसाइक्लिक में सब कार्बन है इसलिए ये होमोसाइक्लिक है, ये सब कार्बन है। और एक एटम जो है वो sp3 है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, मैक्सिमम, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पर सब sp3 है।
हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको निकालना बताई दिया है ना, स्टेरिक नंबर से ट्रिक बताई थी, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला sp2 है, ये sp2 एंड ये sp2, ये sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन। अब देखिए यहाँ पर ये OH है, रिंग होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। क्यों एलिसाइक्लिक है? ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन भी कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक में भी कम से कम एक कार्बन, अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक में आपको पता ही है, रिंग के अंदर ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है? हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। अब एलिसाइक्लिक क्यों है ये? क्योंकि एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp3 है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह यहाँ पर इस रिंग में भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाएंगे और नाइट्रोजन मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन, ये दोनों sp2 है, ये भी sp2 है, ये ऑक्सीजन sp3 है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक की। ईच एंड एवरी एटम ऑफ रिंग शुड बी either sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड है। एरोमेटिक में क्या होता है? जितने भी कार्बन है रिंग के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 होगा तो प्लेनरिटी ब्रेक हो जाएगी, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए जरूरी है एक ही प्लेन में होना चाहिए ताकि उसके अंदर रेजोनेंस चले। एक प्लेन में होने के लिए सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर sp3 है तो प्लेनरिटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि sp3 कभी प्लेनर नहीं होता, एक ही प्लेन में नहीं होता कंपाउंड। तो इसलिए एरोमेटिक के लिए इंपॉर्टेंट शर्त क्या है? sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, सारे एवरी एटम्स, ईच एंड एवरी एटम, तो वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। देखिए होमोसाइक्लिक है, यहाँ पर सारे कार्बन रिंग में सेम है, सब कार्बन है, यहाँ पर ये सब सेम है और सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सारे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच है और सब sp2 है। sp2 sp2, ये क्या है? बेंजीन रिंग, sp2 एंड sp2, ये वाला कार्बन भी क्या है? sp2। इसी तरह यहाँ पर ये सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर भी सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन। फिनॉल है ये। अच्छा, बेंजीनॉइड का मतलब क्या होता है? जिसका फेस बेंजीन जैसा हो, जो देखने में बेंजीन जैसा हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बेंजीन ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो सब बेंजीन जैसे होना चाहिए। जैसे नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, सब बेंजीन जैसे है, ये बेंजीन है। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन है ये, एंथ्रासीन एक रिंग और आ जाएगी, और इसकी शक्ल भी बेंजीन जैसी है, देखिए ये है इसका फेस बेंजीन जैसा। तो ये फिनॉल भी क्या है? बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, सारे एटम रिंग के अंदर एक जैसे सब कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ईच एंड एवरी एटम जो रिंग के अंदर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया? तो ये बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जितने भी हैं, ये वाला ये वाला। अब बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड की। अब हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड देखने में तो बेंजीन जैसे ही हो, लेकिन वो है कैसा? हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जगह, इस बेंजीन रिंग में कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, तो हेट्रोसाइक्लिक है। लेकिन देखने में तो बेंजीन जैसा ऐसे ही दिख रहा है कुछ, बस कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लिया है, इसी तरह तो दिख रहा है। तो बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक है ये कैसा है? बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह मेलेमाइन है, यहाँ पर भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है ये रिंग, लेकिन है कैसे? बेंजीन जैसी दिखाई दे रही है आपको, बेंजीन जैसी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 पूरे 6 एटम है, दो है ना, 6 एटम है, 3 कार्बन है, 3 नाइट्रोजन है, मेलेमाइन है ये। क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं आगे।
नॉन बेंजीनॉइड की। देखिए यहाँ पर ये एरोमेटिक है, ईच एंड एवरी एटम। यहाँ पर भी क्या होता है, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए रिंग के अंदर। यहाँ पर नॉन बेंजीनॉइड की बात करेंगे, नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक है। अब देखिए यहाँ पर नॉन बेंजीनॉइड मतलब जो दिखने में बेंजीन जैसा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन जैसा है क्या, इसमें 7 कार्बन है और बेंजीन में 6 कार्बन होता है, तो बेंजीन जैसा तो नहीं है ये। तो ये कैसा है, नॉन बेंजीनॉइड। होमोसाइक्लिक क्यों है, सब कार्बन है, सारे एटम कार्बन है सातों, तो इसलिए ये होमोसाइक्लिक है। इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं, बेंजीन में 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, देखने में बेंजीन जैसा नहीं है। और होमोसाइक्लिक क्यों है, सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, तो इसलिए होमोसाइक्लिक है। नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ये ट्रोपोन और ये ट्रोपोलोन है। क्लियर हो गया, आराम से पहचान लोगे, पहचानने में आएगा तो क्वेश्चन में पहचानने के लिए आएगा। अब बात कर लेते हैं नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। तो नॉन बेंजीनॉइड मतलब जो बेंजीन जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी बेंजीन जैसा दिखाई नहीं दे रहा, 5 मेंबर्ड की रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया रिंग के अंदर, यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया रिंग के अंदर, यहाँ पर सल्फर आ गया रिंग के अंदर, है ना, रिंग के अंदर सल्फर आ गया, पायरॉल फ्यूरॉन थायोफीन। तो नॉन बेंजीनॉइड है, हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर रिंग के अंदर आ गया। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि सारे ईच एंड एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर ये रेजोनेंस में है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, आगे चलकर मैं आपको जीओसी में बताऊंगी ये सब क्या है, रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। जब भी रेजोनेंस में होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, sp3 नहीं होगा। अगर आप स्टेरिक नंबर से निकाल कर देखोगे तो sp3 आएगा। फिर आप कहोगे मैम यहाँ पर तो ये sp2 नहीं है, आपने कहा ये कंपाउंड नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस चलता है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर का। और ये कार्बन है, ये सब डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये सब sp2 है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ईच एंड एवरी एटम रिंग के अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया, पायरोल फ्यूरेन थायोफीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ईच एंड एवरी एटम। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनॉइड है। तो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए रूल्स है कुछ IUPAC नेमिंग के, वो देखिए। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। देखिए रूल पढ़ते हैं अब हम, रूल फॉर IUPAC नेमिंग, हाल याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। तो देखो यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका होता है। उसके अंदर कितने सबस्टिट्यूएंट है, पेरेंट कार्बन चेन कितनी लंबी है, ठीक है, साइक्लिक है या नहीं है, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या उसके अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब देखना पड़ता है। ये सब आपको आइडिया लगेगा इन सब का जब आप IUPAC नेमिंग करोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर तरीका क्या है, रूल क्या है, इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये सब हम ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा IUPAC नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब देखो यहाँ पर नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट एट इट्स पोजीशन, किसके लिए हम यूज करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम सबस्टिट्यूएंट को लिखेंगे, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, या हमारे हेलो कंपाउंड है जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, है ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन अगर किसी कंपाउंड से अटैच है,
मिथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो सब हम सबस्टिट्यूएंट में काउंट करते हैं और उसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या देखते हैं हम, नेचर देखते हैं पेरेंट कार्बन चेन का। पीसीसी का मतलब क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, मतलब लंबी से लंबी ऐसा कंपाउंड देख, कोई भी आपको सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, ये देखिए कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक लंबी कार्बन चेन देखेंगे, मिल गई आपको, इसे आप पीसीसी कहेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए आपको जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओपन चेन है या क्लोज चेन है, ये आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे तो अगर ओपन चेन है पीसीसी का नेचर तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर क्लोज चेन है तो आप साइक्लो लगाएंगे। क्लियर हो गया, अगर रिंग है तो साइक्लो, अगर ओपन चेन है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स को। वर्ड रूट को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन बताता है ये पीसीसी में, पेरेंट कार्बन चेन में क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, कितने कार्बन है ये आपको वर्ड रूट बताता है। जैसे आप मैथ एथ प्रो ब्यूट कार्बन की जगह लिखते हैं, आगे बताऊंगी मैं आपको। तो वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है आपको पीसीसी में। 1 डिग्री सफिक्स है यहाँ पर, 1 डिग्री सफिक्स के लिए आप क्या करोगे, पीसीसी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन यूज करेंगे, ANE। और अगर अनसैचुरेटेड है मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। डबल बॉन्ड है तो इन, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम, जैसे आपका अल्कोहल ऑल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 2 डिग्री सफिक्स में हम इसको मेंशन करते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। याद कैसे रखोगे, 2 1 वर्ड रूट 1 2, 21 वर्ड रूट 12, आगे प्रीफिक्स पीछे सफिक्स, इस तरह लिखना है, याद रहेगा, 21 वर्ड रूट 12। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की, जो कि सबस्टिट्यूएंट होते हैं, उनकी पोजीशन एंड नेम मेंशन कर आपको कर दिया है टेबल में, टेबल में बता दिया है ये। 2 डिग्री प्रीफिक्स में नेचर ऑफ, आगे टेबल पढ़ेंगे उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या देखना होता है आपको, ओपन चेन है या क्लोज चेन है। ओपन चेन है तो कुछ भी मेंशन नहीं करना आईयूपीएसी नेमिंग में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर क्लोज चेन है तो आप लिखोगे साइक्लो, क्या लिखोगे, साइक्लो, CYCL। देखो यहाँ पर मैंने बात करी थी 2 डिग्री प्रीफिक्स की, ये मेंशन कर दिया है टेबल में। 2 डिग्री प्रीफिक्स है यहाँ पर, ये एल्काइल है, आर क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। आर क्या है, कल मैंने आपको बताया था, आर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। बेसिकली हो क्या रहा है, एल्केन में अगर आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ये एल्काइल ग्रुप मिल रहा है। ये आर क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है C2H5, या प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है ना, सो ऑन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे वो ये आपको एल्काइल ग्रुप मिलता जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ओ आर है, सबस्टिट्यूएंट आपका ओ आर है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में सबस्टिट्यूएंट लेते हैं। अगर ओ आर है तो एल्कोक्सी है, NO2 है तो नाइट्रो है, NO है तो नाइट्रोसो है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो है, Cl है तो क्लोरो है, Br है तो ब्रो। आप यूज करोगे आईयूपीएसी नेमिंग में, ये सब नाम यूज करोगे। आयोडीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप आयोडो लोगे, फिनाइल है तो PH, ये जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनाइल मिल जाएगा।
तो ये जितने भी है ये सब क्या कहलाएंगे, हेलोजन है, ये सब हेलो कहलाते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये फिनाइल रिंग मैंने आपको बता दिया, पीएच ये इस तरह से आपको दिखाई दी जाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है रिंग का, फिनाइल रिंग का। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो आपको फिनाइल रिंग मिल जाएगी, बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, एल्कोक्सी है, जैसे यहाँ पर OCH3, इसे क्या कहेंगे आप, मिथॉक्सी, इसे इथॉक्सी। ठीक है, इस तरह आप याद रखोगे एल्कोक्सी को। अब वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिए, सारे सबस्टिट्यूएंट बता दिए हैं। वर्ड रूट बता रही हूँ मैं आपको, 1 डिग्री प्रीफिक्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर ओपन चेन है तो कुछ नहीं मेंशन करेंगे IUPAC नेमिंग में, अगर क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ये आपको वर्ड रूट से पता चलेगा, PCC से पता चलेगा। तो PCC जब आप सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर 1 कार्बन है आपके PCC में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने PCC सेलेक्ट की, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की, उसमें अगर 1 कार्बन है तो आप मैथ यूज करेंगे IUPAC नेमिंग में। 2 कार्बन है तो एथ, ETH। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट, BUT। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 है तो हेप। 8 ऑक्ट। 9 है तो नॉट, NON। 10 है तो डेक। 11 अनडेक। 12 कार्बन तो क्या यूज करेंगे, डोडेक। ये आपको याद रखना है, ये याद ही करना पड़ेगा, है ना, कहीं तो मेहनत करोगे, ये याद करना पड़ेगा। 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या करेंगे आप, वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स हम लिखेंगे वो 1 डिग्री सफिक्स है। पहले 1 डिग्री सफिक्स की बात कर लेते हैं। टेल्स अबाउट PCC इज सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कुछ नहीं करना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। मल्टीपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन में रखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लेंगे। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आयन ले लोगे। और अगर डबल बॉन्ड कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ENE। देखो इसके लिए इन लेंगे, इसके लिए आयन लेंगे, YNE। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। जब भी वॉवेल्स हो, AEIOU, क्या होते हैं वॉवेल्स, ये तो याद होगा इंग्लिश में, याद है, भूल गए, AEIOU ये सब क्या है, वॉवेल्स है। अब यहाँ पर देखो, जब भी वॉवेल्स आएगा तो आगे वाला जो है इसके वाई आगे वाला है, इसके पीछे वाला है ई, इसको हम हटा देंगे, ई को हटा देंगे तो ENYNE होगा। अब आप ये कहोगे मैम वाई तो वॉवेल नहीं है, यहाँ पर AEIOU ये सब वॉवेल्स है, लेकिन आपने वाई का जो वाई से है ना पहले आ रहा है ई, इसको क्यों हटाया, ये तो वॉवेल नहीं है। लेकिन वाई जो है वो आई का साउंड दे रहा है, वाई आई का साउंड दे रहा है तो इसको भी वॉवेल मानकर चलेंगे। ठीक है, वाई है तो ई हटा देंगे, ये आपको याद रखना है। कभी ई लिखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कभी ई नहीं लिखा होता, वो उसका रीजन आपको पता चल गया, ये रीजन है। ये सब क्या है, वॉवेल्स है। वाई को भी ऐड कर लेते हैं हम, IUPAC नेमिंग में केमिस्ट्री में वाई को भी ऐड कर लिया है, क्योंकि ये आई का साउंड देता है, वाई आई का साउंड दे रहा है, ये आई है तो ई को हमने हटा दिया। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो ENYNE होगा। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन होगा। 3 ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी 3 बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डाई आइन होगा। डाई किसके लिए यूज कर रहे हैं, 2 के लिए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, 2 बॉन्ड है एक जैसे, ट्राई 3 बॉन्ड एक जैसे हैं, 3 डबल बॉन्ड हो या 3 ट्रिपल बॉन्ड हो एक जैसे, और टेट्रा 4 डबल बॉन्ड एक जैसे हो या 4 ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे हो तो टेट्रा, इसी तरह यूज करते चले जाते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर, डाई इन डाई आइन।
तो 1 डिग्री सफिक्स में हम इस तरह यूज करेंगे। किसके बारे में बताता है? ये हमें पीसीसी के नेचर के बारे में बताता है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एन, इन, आइन यूज करेंगे। और ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। 2 डिग्री सफिक्स देख लो, ये बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप की अलग से टेबल है, सारे फंक्शनल ग्रुप की, वो हम अलग से याद करेंगे। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की बात करेंगे, एल्कीन की, एल्काइन की, उसके बाद साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन की बताऊंगी मैं आपको, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग बताऊंगी। ओके, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, है ना, बता दिया करो किस टाइप का आपको मॉडिफिकेशन चाहिए लेक्चर में, या कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, तो मैं आपको, है ना, वो क्वेश्चन और वो सारे चैप्टर करा दूंगी। चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 आता है। सबसे पहले जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप क्या चाहेंगे? आपको सबसे पहले कार्बन चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कैसे करोगे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, ऐसे सेलेक्ट होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब रूल देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी के लिए पेरेंट कार्बन चेन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। तो रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अच्छा फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट है या नहीं है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो, है ना। कोई हमें जिद ही नहीं चढ़ गई कि मतलब स्ट्रेट ही हो, साइड भी हो सकती है, ठीक है, साइड से भी मिल सकती है आपको। देखो यहाँ पर एक हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी मिल गया। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हमने इस तरह सेलेक्ट किया। अच्छा नेमिंग हम इस तरह नहीं करेंगे, नंबरिंग इस तरह नहीं करेंगे, वो सबस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखो यहाँ पर सेकंड कंपाउंड देखो, यहाँ पर पीसीसी कैसे सेलेक्ट करें? देखो पेन जो है वो इस तरफ ही चले, ऐसे करके, ऐसे रुके नहीं पेन, ठीक है। ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ये वाली सिलेक्ट कर सकते हो सीधी, एक ये वाली सिलेक्ट हो रही है। तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन हो। मैंने आपको बताया स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम हो। देखो यहाँ पर पेन नहीं रुकना चाहिए, ये सेलेक्ट कर ली हमने, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पर। अगर हम ये वाली सेलेक्ट करते हो तो हमें कितने कार्बन मिलते हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन मिल जाते, ये वाली है। तो कार्बन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए पीसीसी सेलेक्ट करने में। कार्बन हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमें कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन को लेंगे पीसीसी में। तो ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, स्ट्रेट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5, अगर ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर ये वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो ये वाली सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल गए। तो 6 वाले कार्बन चाहिए, ये वाली सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, राइट। क्लियर हो गया? बहुत इजी है। येलो पेन, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हमें ज्यादा मिल रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में, तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब दूसरा रूल क्या है वो देख लीजिए। इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम इन पीसीसी देन सेलेक्ट द पीसीसी विच कंटेन मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट। आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पीसीसी सेलेक्ट की,
अब पीसीसी जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, किसी भी तरह से आप सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5 6 7। अगर ये वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं, दो सेलेक्ट कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर येलो वाली सेलेक्ट कर लो या फिर ब्लू वाली, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। दोनों में 7 7 कार्बन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कौन सी लेंगे, फंस गए। फंस गए तो कौन सी लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं, मैक्सिमम चाहिए अब हमें। नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए हमारे, तो अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोर चाहिए। देखो यहाँ पर अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इस कार्बन से ये ही लटका हुआ है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, समझ गए। और अगर हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे, ये वाली सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तीन सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, ये तीन ही तो अटैच है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट अब हमें मिल जाएंगे। तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। फर्स्ट वाली में 1 मिला था, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, तो ये वाली सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है। जब भी आप पीसीसी का सिलेक्शन करोगे तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल गए, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों तरफ से आप पीसीसी में एक से ज्यादा जो पीसीसी सेलेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर उसमें सेम नंबर है तो आप फंस गए। आप क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम फंस गए थे, दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन सेम निकल कर आ रहा था। तो हम ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, है ना, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आया, ये बात याद रखनी है। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज फुल प्रायोरिटी ज्यादा देनी है ना, इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम निकल कर आ रहे हैं तब सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दोगे। अब चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। रूल नंबर 2 क्या है, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पीसीसी को सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मैक्सिमम नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में सेम निकल कर आए तो हम क्या करेंगे, उस पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होना चाहिए। रूल नंबर 2 में अब हम नंबरिंग करेंगे पीसीसी की। तो देखिए यहाँ पर पीसीसी की जब भी नंबरिंग करोगे तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओगे। क्या है ये, लोवेस्ट लोकेंट रूल। इन पीसीसी सब्स्टिट्यूएंट गिवन मिनिमम नंबर, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है, सबसे कम नंबर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, पेरेंट कार्बन चेन। मैं दो तरह से नंबरिंग कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, पीसीसी को सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग का 1 2 3 4 5। तो कौन सा तरीका सही है, फर्स्ट या सेकंड। हमें क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है पीसीसी की, मतलब मिनिमम नंबर हमें सब्स्टिट्यूएंट को देना है। यहाँ से ऊपर वाले से 2 मिल रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल है, इसको 2 मिल रहा है, और नीचे से 4 मिल रहा है। तो हमें ये वाली नहीं करनी, ये रॉन्ग है, ये राइट है। मिनिमम देना है, 2 छोटा होता है 5 से, सॉरी 4 से, 2 छोटा होता है 4 से, तो हमें 2 देना है। ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली हमारी गलत है, तो ये हमें नंबरिंग करनी है। समझ गए आप। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पीसीसी, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपकी पीसीसी में, तो आपको नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग इज डन बाय लोवेस्ट लोकेंट रूल, बट व्हाइल राइटिंग द
IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड देन कंसीडर्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके पीसीसी में, जैसे मिथाइल एथाइल है, तो आप जब IUPAC नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। मिथाइल है, इथाइल है, तो मिथाइल का M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है। ठीक है, ABCDE पहले आ गया, फिर उसके बाद M आएगा। ABCD तो आती है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, E पहले आता है, तो इथाइल पहले लिखना है आपको और मिथाइल बाद में लिखना है। आगे बताऊंगी मैं आपको ये बात। चलिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले हम पीसीसी किसको सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर ये इस तरह कर सकते हैं सेलेक्ट, 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो अभी 5 कार्बन आ रहे हैं, सेम कार्बन आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबस्टिट्यूएंट ज्यादा चाहिए। सेकंड तरीके से कर रही थी तो सिर्फ ये सबस्टिट्यूएंट था, और अगर इस तरीके से करूंगी, है ना, नंबरिंग, तो यहाँ पर ये 2 सबस्टिट्यूएंट निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट तरीका सही है। कौन सा तरीका सही है? ये वाला। यहाँ पर आपको पता चल गया है, ये वाला तरीका सही है। 5 कार्बन मिल गए और 2 सबस्टिट्यूएंट मिल गए, एक ये इथाइल है और ये क्या है? मिथाइल है। अब हमें क्या करना है? सेलेक्ट कर लिए पीसीसी को, अब हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे? मिनिमम नंबर किसको दोगे? सबस्टिट्यूएंट को। लोवेस्ट लोकेंट, है ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, मिनिमम नंबर सबस्टिट्यूएंट को देंगे। अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो 2 को मिथाइल मिल रहा है और 3 को इथाइल मिल रहा है। अगर ऊपर से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 नंबर को इथाइल मिल रहा है और 4 को मिथाइल मिल रहा है। तो 2 3 कम है या 3 4? कौन सा लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब मिनिमम नंबर देना है। तो 2 पहले आता है, 2 कम है 3 से। यहाँ पर 3 भी पहले आता है 4 से, तो ये वाला तरीका सही है, 2 3 वाला। तो यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, ये वाला सही है, ये गलत है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे अब हम? नाम क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पर ये मिथाइल है, ये क्या है आपका? मिथाइल है। CH3 है, ये मिथाइल है, और ये क्या है? इथाइल। एच इसमें मेंशन नहीं है, एच की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मेंशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये सब हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये इथाइल हो गया, 2 कार्बन है तो इथाइल। नेमिंग क्या होगी? देखिए यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, तो ये क्या है? पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कंसीडर करना है, 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कंसीडर करना है। तो मिथाइल पहले लेंगे या इथाइल पहले लेंगे? ABCDE पहले आता है, फिर उसके बाद M आता है, तो इथाइल पहले लेंगे। देखिए 3 डैश लगाया, इथाइल। उसके बाद आप क्या करोगे? 2 मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल। फिर नेम क्या लिखोगे? एक साथ लिखना है, डैश लगा के, नंबर के बाद डैश लगाना है और पूरा मिलाकर लिखना है। 5 कार्बन की रिंग है, सॉरी 5 कार्बन का कंपाउंड है, पीसीसी 5 कार्बन की है, तो ये क्या है? पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन। एन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? ये IUPAC नेमिंग है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट देखिए सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 और 4 नंबर मिल रहा है। 3 नंबर क्लोरीन को मिल रहा है और 4 किसको मिल रहा है? फ्लोरीन को मिल रहा है। ऊपर से करूंगी तो 2 आपको फ्लोरीन को मिलेगा, और यहाँ पर 3 किसको मिल रहा है? क्लोरीन को मिल रहा है, तो 2 पहले आता है। 2 पहले आता है तो ऊपर वाला तरीका ठीक है, ऊपर वाला तरीका ठीक है, तो ये गलत है, ये राइट है, ये तरीका गलत है नीचे वाला।
मिनिमम नंबर देना है आपको सब्स्टिट्यूएंट को। क्या देना है? मिनिमम नंबर। तो फ्लोरीन पहले आ गया 2 पोजीशन पे, इधर की तरफ से कर रहे थे क्लोरीन 3rd पोजीशन पे आ रहा था, तो हमें 2 चाहिए। मिनिमम नंबर ही तो दोगे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं नेमिंग की। 1 2 3 4 ये पेरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली है, जिसमें 5 कार्बन है पीसीसी। 2 पोजीशन पे फ्लोरीन है, फ्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? हेलो के लिए क्या लेते हैं? हेलोजन के लिए हेलो, फ्लोरो, क्लोरो। अब यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो और क्लोरो में से कौन सा पहले आएगा? है ना, कौन सा पहले आएगा? कौन सा पहले आएगा बताओ? ए बी सी डी में से ए बी सी, ये पहले आ गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखोगे गलत हो जाएगा, वरना अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखोगे, सी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखोगे? चाहे भले ही नंबरिंग में प्रॉब्लम है, 3 पहले है 2 बाद में है ना, लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस ऑर्डर से लिखेंगे। देखो यहाँ पर 3 क्लोरो पहले आ रहा है, 3 क्लोरो हो गया। 2 पोजीशन पे फ्लोरो लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर आपका क्या लगा है? फ्लोरो। 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा। काम हो गया। आईयूपीएसी नेमिंग आप इस तरह करोगे, हो गया काम। 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटीन। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ 2 और मोर different substituents are present on PCC, they are present on same number from either side, then numbering is done according to alphabetical order। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन में आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है, क्लोरीन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन में आपको क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब ब्रोमीन मिल रहा है। अब आप कौन सा, है ना, पीसीसी सेलेक्ट करोगे? किस तरह नंबरिंग करोगे? फर्स्ट वाली करोगे या सेकंड वाली ऊपर या नीचे वाली? कौन सी नंबरिंग करोगे? प्रॉब्लम में फंस गए। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है? देखो यहाँ पर ब्रोमीन पहले आता है क्लोरीन से, ब्रोमो, क्लोरो। तो ए बी सी डी में बी पहले आता है, सी बाद में आ रहा है, तो ब्रोमो है, तो सेकंड नंबर हम ब्रोमीन को देंगे, थर्ड फोर्थ। तो नीचे वाली नंबरिंग सही है। यहाँ पर सेकंड नंबर आप क्लोरीन को दे रहे थे, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरो है, सी वो बाद में आ रहा है। ए बी सी पहले बी फिर सी आ रहा है, तो पहले बी को प्रायोरिटी दोगे। नंबर सबसे कम किसको देंगे? ब्रोमो को। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 नीचे वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। समझ में आ गया ये पॉइंट? फंस गए ना? दोनों तरफ से सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब क्या करेंगे? मिनिमम नंबर दोनों को ही मिल रहा है, इसको भी 2 मिल रहा है, उसको भी 2 मिल रहा है, क्लोरीन को भी 2, ब्रोमीन को भी 2। फंस गए बीच में? तो अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। नेम देखिए यहाँ पर ब्रोमीन पहले आ रहा है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या आ रहा है? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और यहाँ पर ये 4 मेंबर है ना, कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्यूट आता है, 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। और यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करेंगे? यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन से हमें क्लोरीन मिल रहा है, और यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन से हमें ब्रोमीन मिल रहा है। कौन सा लेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताइए किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी फंस जाओगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रोमीन पहले आ रहा है किससे?
क्लोरीन से, ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन से। ABCD में से B पहले आता है, फिर C बाद में आता है। तो ब्रोमीन को सबसे कम नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ब्रोमीन को 1 दे दिया, और ये वाली गलत हो गई, नीचे वाली ठीक है। ठीक है तरीका? अब तो आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर नेम क्या होगा इसका, ब्रोमीन पहले आ रहा है तो 1, ब्रोमीन को देंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, मिनिमम नंबर दे रहे हैं। अच्छा, लोवेस्ट सम रूल नहीं होता, ऐड करने पर जो सबसे कम नंबर आ रहा है वो नहीं लेंगे हम, मिनिमम, है ना, नंबर उसको देते हैं जो पहले पढ़ रहा है। अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दोगे। इसका नेम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, और क्या होगा यहाँ पर, पेंटेन, पेंटेन। क्लियर हो गया? तो ये नेम होगा यहाँ पर इसका, इस कंपाउंड का। तो मैंने आपको नेमिंग बता दी है, किस तरह से IUPAC नेमिंग होगी, तरीका बता दिया है, क्या क्या तरीका है। लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता। आगे चल के मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, परेशान मत हो। देखो यहाँ पर, इफ 2 और मोर substituents आर प्रेजेंट इन PCC द यूज डाई ट्राई टेट्रा बिफोर 2 डिग्री प्रीफिक्स। डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करते, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करोगे, नॉट कंसीडर। ये एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ये PCC सेलेक्ट कर ली, और नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, मिनिमम नंबर दोगे सबस्ट्रेंट को, 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे आपको मिथाइल मिल गया, यहाँ से देते, इस साइड से करते तो 3rd पोजीशन पर आपको मिथाइल मिलता। तो हमें कम से कम नंबर देना है सब स्टूडेंट को, तो ये वाला तरीका सही है। इसका नेम देखिए, यहाँ पर मिथाइल है, दो दो पोजीशन पे, 2 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ पर 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, तो ये क्या है, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है। अभी हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इन पेंटेन। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई? अब देखिए यहाँ पर, ये आपने PCC सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर PCC सेलेक्ट कर लिया, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आपको मिल गई। सबस्टिट्यूएंट कौन कौन से है, मिथाइल है 1 2, और ये इथाइल है। तो आपको 3 सबस्टिट्यूएंट आपको मिल गए, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा, PCC जो है वो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, है ना, इस तरह से, बात एक ही है। यहाँ पर भी 5 कार्बन की आपको रिंग मिल रही है, सॉरी 5 मेंबर आपको कार्बन मिल रहे हैं, और यहाँ पर PCC मिल रही है, ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पर ये इथाइल है। दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों ही सेम है, सेम नंबर, सेम नेमिंग आई है IUPAC। 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग ऐसी तो होगी। अगर इस तरफ से करूंगी तो 3 नंबर इथाइल को मिलेगा, गलत हो जाएगा, मिनिमम नंबर देना है, 1 2। 2 पोजीशन पे हमें दो दो सबस्टिट्यूएंट मिल गए, भले ही दोनों मिथाइल हैं पर मिल गए। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसका नाम, 2 2। अब यहाँ पर डाई मिथाइल यूज करेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद 3rd पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, छोटा हो गया थोड़ा, यहाँ नीचे लिख रही हूँ इसका नाम। देखिए यहाँ पर 2 2 डाई मिथाइल,
उसके बाद क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, इथाइल है, और यहाँ पर पेंटेन है। 5 कार्बन का पीसीसी है तो पेंटेन, ANE, पेंटेन आ गया। अब ये आईयूपीएसी नेमिंग करेक्ट है? करेक्ट है? कुछ कमी नजर आ रही है यहाँ पर? नंबरिंग बिल्कुल ठीक हुई है। सब स्टूडेंट को हमने लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग कम से कम नंबर दिया है। 2 पे 2 मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। तो यही तो नेम होगा। कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? इसमें कमी नजर आ रही है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कमी नजर आ रही है। क्या होगा यहाँ पर, ये मिथाइल है, देखो यहाँ पर ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ABCDE में जब भी सब स्टूडेंट लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग में। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ABCDEFGHIJKLM, एम आ गया, ई पहले आएगा। तो यहाँ पर 3 इथाइल होगा, 2 डाई मिथाइल होगा। अच्छा, यहाँ पर डी कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप कहोगे ABCD में से मैम डी पहले आता है, ABCD फिर बाद में ई आता है, तो यहाँ पर डी को हम कंसीडर कर रहे हैं। डी को कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, यही तो लिखा हुआ है, डाई ट्राई टेट्रा ETC आर नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड अल्फाबेटिकल इन आईयूपीएसी नेमिंग। ये भी सब स्टूडेंट को लिखोगे तो डाई ट्राई टेट्रा इन सबको कंसीडर नहीं करना आपको अल्फाबेटिकली, आपको एम को कंसीडर करना है और ई को कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है इसे लिखने का, देखो 3 इथाइल, यहाँ पर 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो है वो गलत है, ऊपर वाला गलत है, ये नहीं लिखना। ये ठीक है आपका, नीचे वाला किस कंपाउंड के लिए, ये सेकंड वाले कंपाउंड के लिए नेमिंग है आईयूपीएसी। तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सबसे पहले जब भी आप नंबरिंग करोगे पीसीसी की, तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है सब स्टूडेंट को लोवेस्ट टू लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अगर दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है, सब स्टूडेंट को दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा था, है ना, ये मिल रहा था, बराबर नंबर मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड में, तो आप क्या करोगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे। जो पहले आ रहा है अल्फाबेट में ABCD में, उसको कम नंबर दोगे, मिनिमम नंबर उसको दोगे। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन पहले आ रहा है क्लोरो, तो क्लोरो को पहले नंबर दोगे और ब्रोमो को बाद में दोगे नंबर। फर्स्ट नंबर किसको दोगे, क्लोरो को, कम से कम नंबर क्लोरो को, बाद में फ्लोरो को। और ब्रोमो और क्लोरो में से ब्रोमो को प्रायोरिटी दोगे, सबसे कम नंबर ब्रोमो को दोगे क्लोरो की कंपेयर में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये मैंने आपको कंक्लूजन बता दी, यहाँ से आप समझ गए दो तरह के रूल, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसीसी। कैसे आप पीसीसी को सेलेक्ट करोगे और कैसे नंबरिंग करोगे पीसीसी की। तो यहाँ पर मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, कोई आपका डाउट है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको कुछ और कहना है ना, अपने हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इतनी सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ। आप भी मेहनत करो, देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है PPT बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप भी उतनी ही मेहनत करो जितनी मैं आपके साथ कर रही हूँ, है ना। और आपको तो उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 3 3 सब्जेक्ट हैं। ओके, सो अगर आपने एलएड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो आप एलएड क्लासेस को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, है ना। इसमें प्रॉपर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करवा रही हूँ, आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद GOC हाइड्रोकार्बन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लेंगे और जल्द से जल्द हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर तक मतलब उससे पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करने का, ये हमारा टारगेट है।
और उसके बाद जब हमें टाइम मिलेगा आप लोगों को, फिर आप रिवाइज करना, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क, ये सब खूब प्रैक्टिस करना। और फिर नंबर कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है नंबर आना, है ना। नंबर तो आपके आएंगे, केमिस्ट्री अच्छी पढ़ोगे अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। और जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरे खुद मार्क्स आए हैं, मैं खुद नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मेरे खुद नंबर आते हैं केमिस्ट्री में, और बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे केमिस्ट्री में। 45% कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, आराम से सॉल्व कर लोगे। और प्रैक्टिस से एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, टाइम कम से कम लगेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स खुद ही पढ़ती हूँ। और अगर आपको स्कैन कर कर ज्वाइन करना है तो आप स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और ये व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।